बदलते वक्त का एहसास। हम और हमारा समाज। जीवन में जब एक ठहराव की स्थिति आती है तो मस्तिष्क चिंतन की ओर मुड़ जाता है। आज मेरे साथ भी यही हुआ। और योग के बाद ध्यान में मन इतिहास के पन्नों को पलटते पलटते हुए बहुत पीछे चला गया। विचार अपने इतिहास को खोजने लगे। मन मथुरा चला गया। फिर ये विचार आया कि हम यहाँ कैसे आए। फिर अपने चौबिया पाड़े की बनावट और वास्तु स्थिति के बारे में मन सोचने लगा कि हम यहाँ किस तरह से बसे हुए हैं। चौबिया पाड़े की बनावट अगर हम देखें तो अपने आप में अद्भुत है, जिसका पूरा श्रेय हमारे पूर्वजों को जाता है। उनकी दूरदर्शिता और संपूर्ण समाज को साथ में रखने की योजना अपने आप में बहुत कुछ कहती है। अगर आप ध्यान से चौबिया पाड़े की भौगोलिक स्थिति को देखें तो आप पाएंगे कि ये शहर के मध्य में उसी प्रकार स्थित है जैसे घर के आंगन में स्वस्तिक होता है। चारों तरफ से सुरक्षित, एक पहाड़ी पर स्थित, चारों ओर शहर का बाजार, एक तरफ से श्री वृंदावन से आती हुई अपनी यमुना मैया की अविरल धारा, पास में अपने द्वारिकाधीश का मंदिर, मंदिर में भी चौबिया पाड़े की तरफ का दरवाजा, कि अपने समाज के लोग सीधे मंदिर में प्रवेश कर सकें। अगर हम और विस्तार से सोचे समाज की वसाहत के बारे में जानने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि किस तरह से हम बसे हुए हैं। पाठक, तिवारी, ककोर, छोनका, सरदार, अजूमिया, चौबे वंश इत्यादि सभी अपने अपने मोहल्लों में एक साथ एवं पास पास बसे हुए हैं। मैं भी अगर सोचूं तो हमारे पूर्वज नगला पायसा में 6 पौड़ी में बसे हुए थे। सारा परिवार उन्हीं 6 पौड़ियों में समाया हुआ था। सबके अपने अपने घर थे और सुख दुख में सभी एक आवाज में साथ थे। आज अगर सोचो तो कितना अद्भुत माहौल था। किसी के यहाँ भी शादी विवाह हो, हर किसी पौड़ी पर बंधनवार लगता था। ऐसा लगता था जैसे हर घर में शादी है। अगर हम और विस्तार से सोचे तो हम पाएंगे कि संपूर्ण समाज एक ही जगह स्थित था। अपने अपने गली और मोहल्ले का सभी ध्यान रखते थे। हर मोहल्ले में एक मंदिर था, जो कि शायद आज भी है। हर मोहल्ले में एक बैठक, अथाय कमरा या चौपार हुआ करती थी। हर मोहल्ले में कुआं था। हमारे अधिकतर पूर्वज कुएं का या जमुना जी का ही पानी पीते थे। जनेऊ का घुराडेल, शादी में अग्नि, अपने चौबिया पाड़े में ही शरगस्त घूमते थे। घूरा पूजन, माता पूजन, भैरव सभी चौबिया पाड़े में ही थे और हैं भी। चून की कुम्हार भी चौबिया पाड़े में ही बसाए हुए थे, इसीलिए चाक पूजन भी यही हो जाया करता था। शादी, जनेऊ के समय बहुत से परिवार दैनी या त्योत बांटा करते थे। उस समय घर घर जाकर बांटते थे और समाज का रजिस्टर बनता था, जो हर अगली दैनी या त्योत के साथ ही अपडेट भी हो जाता था। ये परंपरा आज भी है, लेकिन पहले से काफी कम हो गई है। शादी ब्याह भी घरों में ही होते थे। अगर बेटी की बारात भी हो तो वो भी अडोस डोस की छतों पर ही जमाई जाती थी। किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी। वसाहत इस तरह थी कि सब एक साथ हर किसी के सुख दुख में सहभागी थे। अगर किसी घर में गमी हो जाए तो पूरा मोहल्ला साथ होता था और जब तक अंतिम यात्रा न निकल जाए तब तक किसी के घर भी चूल्हा नहीं जलता था। समाज में दिनचर्या भी एकदम अलग थी। सुबह सुबह जमुना जी जाना, बगीची अखाड़े के लिए निकलना। मुझे आज भी याद है कि सुबह 4 बजे से भजन गाते हुए लोग निकलना शुरू हो जाते थे। लोग आवाज पर समय का अंदाज लगा लेते थे। एक आवाज तो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। वो आवाज थी मेरे परिवार के मेरे बड़े भाई स्वश्री कुंजन पहलवान जी की, जो चौराहे से सालिक पहलवान को लगाते थे और पीछे से आवाज आती थी, आयो। क्या आनंद की अनुभूति होती थी। दोपहर को भांग ठंडाई के लिए
मोहल्ले में लोग इकट्ठा होते थे और दुनिया भर की बातों पर बहस होती थी। भांग ठंडाई के बाद लोग अपनी अपनी बगीची अखाड़े के लिए निकल जाते थे और शाम को हलवाई से रबड़ी मलाई लेकर घर में घुसते थे और जल्दी ब्यारू करी और फिर विश्राम। साल के 6 महीना जिजमानी की मेहनत भी रहती थी। 3 महीने की रहमत और 3 महीने मथुरा में यात्री परदेशी देखना, उसमें ब्रिज यात्रा का अपना ही आनंद और कठिन मेहनत भी होती थी, जो आज भी कायम है। इतिहास के पन्नों से जब ध्यान भंग हुआ तो वर्तमान स्थिति का आभास हुआ और दिमाग ये सोचने पर मजबूर हुआ कि आज हम कहाँ हैं। क्या हम उसी समाज का हिस्सा हैं जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी? लेकिन आज लगता है कि पहले जैसा अब कुछ भी नहीं है। हम बदल चुके हैं, हमारी परिस्थितियां बदल चुकी है, हमारा आहार, व्यवहार, चाल चलन सब बदल चुका है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपने सामाजिक जीवन को फिर से देखने की कोशिश करें, उन मूल्यों को फिर से स्थापित करने की कोशिश करें जो हमारे पूर्वजों ने बनाए थे। समाज के हित की कामना के साथ आप सभी का शुभाकांक्षी सीपी चतुर्वेदी। समाज से जुड़े ऐसे ही लेख पढ़ने व सुनने के लिए पते व देखते रहिए जागरण पत्रिका व जागरण यूट्यूब चैनल।